हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेशंस विद लार्ज नंबर एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 3B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज नंबर 4A। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 3 लार्ज नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड वाला ये नंबर है। यहाँ पे इन तीनों लार्ज नंबर्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें सिंपल क्या करना है, पहले आप 5 और 3 को ऐड करोगे। 5 + 3 8 और उसके नीचे 0 है, 0 कुछ नहीं होता, 0 इज़ नथिंग। तो 5 + 3 विल बी 8। नाउ 4 + 5 वी विल ऐड 9 हो जाएगा। 9 + 5 14, 14 का 4 इधर आ जाएगा, 1 कैरी दे देंगे इधर। नेक्स्ट 7 + 1 होता है 8, 8 + 4 12, 12 + 5 15, 1 इधर आ जाएगा। 1 + 6 7, 7 + 7 14 का 4 इधर, 1 इधर देंगे। 8 + 1 9 हो जाएगा, 9 + 1 10 का 0 इधर, 1 इधर लेंगे। 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 + 2 13, 1 इधर आ जाएगा। 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 9 21, 1 इधर लेंगे, 2 इधर आ जाएगा। 4 + 2 होता है 6, 6 + 2 8। तो आफ्टर एडिंग हमें यहाँ पर जो आंसर मिला वो आ गया 81304548। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर ए करना है। सेम वे में पार्ट नंबर बी भी करेंगे। पहले हम लास्ट वालों को ऐड करेंगे। 4 + 4 8, 8 + 4 होता है 12, 12 का 2 इधर, 1 ऊपर आ जाएगा यहाँ। 3 + 1 4, 4 + 4 8 होता है। 8 में 5 को ऐड करेंगे 13, 1 इधर आ जाएगा। 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 का 0, 1 इधर आ जाएगा। 8 + 1 9 + 1 10, 10 + 9 19 का 9 इधर, 1 इधर आ जाएगा। 6 and 1 7, 7 + 7 14 + 2 16, 16 का 6 इधर, 1 इधर लिखेंगे। 5 + 1 होता है 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 का 0, 1 इधर। 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10, 10 का 0, 1 इधर। 5 + 1 6 + 6 12, 12 + 7 19। तो फाइनली इन्हें ऐड करके तीनों को 19006903 ये आ गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर बी का। इसी तरह सेम वे में पार्ट सी भी करेंगे। पहले लास्ट वाले ऐड करेंगे। 0 तो कुछ नहीं होता। 5 + 5 होता है 10, 10 का 0, 1 इधर आ जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 + 1 10, 10 का 0, 1 इधर। 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 + 2 13, 3 इधर, 1 इधर। 4 + 1 5, 5 + 8 करेंगे 13, 13 + 7 20, 0 इधर आ जाएगा 20 का और 2 इधर आ जाएगा। 2 + 6 हो जाएगा 8, 8 + 5 13, 1 इधर आ जाएगा। 5 and 1 होता है 6, 6 and 7 13 + 1 14, 1 इधर आ जाएगा। 3 and 1 4, 4 and 4 8, 2 and 5 7, 7 + 4 11 का 1 इधर और 1 इधर आ जाएगा बचा हुआ। 2 and 1 3 and 1 4। तो फाइनली इन सबको ऐड करके हमारा जो आंसर आया वो आया 4184303000। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर ए, बी और सी करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर डी, ई, एफ। मैंने यहाँ ऑलरेडी इनको सॉल्व कर दिया है। सेम कंसेप्ट हमें यहाँ भी यूज़ करना है। जैसे अभी मैंने आपको पार्ट नंबर ए, बी एंड सी सिखाया, उसी तरह सेम वे में ये भी करना है आपने। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। अरेंज इन कॉलम एंड ऐड। यहाँ पर आपको लार्ज नंबर्स लिखकर दिए हुए हैं, आपको इन्हें पहले कॉलम में अरेंज करना है। कॉलम में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन 1 में देखा था, एक के नीचे एक लार्ज नंबर को लिख के ऐड किया गया था, उसी तरह सेम वे में यहाँ कॉलम में पहले इनको अरेंज करना है, फिर उसके बाद इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लार्ज नंबर नोट करेंगे 72560814। थोड़ा गैप रखेंगे इन सब के बीच में। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लार्ज नंबर। जब सेकंड लार्ज नंबर इसके डाउन साइड में लिखोगे तो पहले लास्ट से लिखना, कभी मिस्टेक नहीं होगी। लास्ट से 625 लास्ट से लिखेंगे, उल्टा 625
3849, 3849 लास्ट से लिखने पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो आप लास्ट से लिखोगे और यहाँ पर प्लस लगाओगे। अब इनको ऐड करोगे, 6 + 4 10, 1 इधर आ जाएगा, 2 and 1 3 and 1 4, 8 + 5 13, 1 इधर आ जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा 4, 6 + 8 14, 1 इधर आ जाएगा, 5 + 1 6 + 4 10 का 0, 1 इधर, 9 + 1 10, 10 + 2 12 का 2 इधर, 1 इधर आ जाएगा, 7 + 1 8। तो फाइनली इन सबको ऐड करके 82044340 ये आ गया आपका पार्ट नंबर ए का आंसर। सेम वे में पार्ट नंबर बी भी करेंगे। पहले हम फर्स्ट नंबर को नोट करेंगे थोड़ा गैप रख के, 2038। अब जब सेकंड लार्ज नंबर आप लिखोगे तो उल्टा लिखना लास्ट से, 281, 2 इसके नीचे 81 374 उल्टा लिखना है, ठीक है ना, 374। अब ये थर्ड वाला लिखेंगे लास्ट से, 182 522 और लास्ट में 6, 5226 522 और 6, इन सब को आपस में ऐड करना है तो प्लस लगा देंगे और अब इन्हें हम प्लस करेंगे, ठीक है। 8 + 2 10, 10 + 1 11 का 1 इधर, 1 ऊपर आ जाएगा, 3 and 1 हो गया 4, 4 और 8 12, 12 और 8 20, 0 इधर 2 इधर, 2 + 1 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 1 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट वर्क 7 + 1 8 हो जाएगा, 8 + 2 10 का 0, 1 इधर आ जाएगा, 4 and 1 होता है 5, 5 + 2 7 और ये बचा 6। तो फाइनल आंसर हो गया 6700501। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर बी करना है। सेम वे में पार्ट नंबर सी भी करेंगे, ये मैंने यहाँ ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन कर रखा है पार्ट नंबर सी का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट एंड चेक द आंसर। क्वेश्चन है कि आप सब्ट्रैक्ट भी करो और उसके बाद अपना आंसर चेक भी करो। अब यहाँ पर 2 काम करने हैं, पहला काम क्या करना है सब्ट्रैक्ट और दूसरा काम क्या करना है चेक, ठीक है। तो चलो पहले तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 7 ऊपर लिखा है 8 नीचे, 7 में से 8 माइनस नहीं हो पाएगा क्योंकि 7 छोटी वैल्यू है और 8 बड़ी, तो छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होता, जिसके लिए हमें बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है। पीछे से हम बोरो करेंगे। यहाँ पे 1 है, 1 में 1 कम कर देंगे, 1 में 1 कम करेंगे 0 हो जाएगा और जो 1 कम किया है वो 7 में आके मिल जाएगा, तो 7 में आके 1 मिल जाएगा तो 17 हो जाएगा, ठीक है। पीछे से 1 बोरो करेंगे, उधार लेंगे, तो इधर 7 का 17 हो जाएगा। 17 में से 8 गया 9, ठीक है। जब यहाँ से बोरो लिया था तो 1 कम हो जाएगा, इसमें 1 का कम होने पे 0 हो जाएगा। 0 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, छोटे में से बड़ा कैसे माइनस होगा, तो हमें यहाँ बोरो लेना पड़ेगा 8 में से, तो 8 कम हो जाएगा 7 बन जाएगा और बोरो लेने पे यहाँ 0 का क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। 10 में से 9 गया 1, ठीक है। अब यहाँ बोरो लेने के बाद 7 रहा था, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 7 माइनस नहीं होगा क्योंकि 5 छोटी वैल्यू है, तो हम पीछे 3 में से 1 कम कर देंगे, तो बोरो लेने पे यहाँ कम करने पे 2 बन जाएगा और इसमें बोरो लेने पर 5 का 15 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 15, 15 में से 7 गया 8, यहाँ 2 है, 2 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो 2 का बोरो लेके 12 बनाना पड़ेगा और बोरो लेंगे 6 में से, जो कि क्या बन जाएगा 5। तो 12 में से 5 को माइनस करोगे, 12 - 5 7, और ये जो 5 है इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। तो फाइनली जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया वो आया 5782319। अब क्वेश्चन था आप अपना आंसर चेक भी करो, तो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन। क्या करना है हमें चेक, चेक का मतलब वेरिफिकेशन। हमें
यहाँ पर एक लाइन लिखनी, एक वर्ड लिखना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किसे कहते हैं? हम अपने आंसर को साबित कर रहे हैं कि ये हमारा आंसर माइनस करके सही आया है, ये उसका सबूत है। वेरिफिकेशन, इसका वेरिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? आंसर करेक्ट है, ये उसका सबूत है। कैसे करेंगे हम? हमने जो एक माइनस किया था और जो आंसर आया, इनको आपस में प्लस करो। अगर प्लस करके ओरिजिनल नंबर बन जाए तो वो करेक्ट है आंसर, अदरवाइज रॉन्ग है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चेक करने के लिए माइनस करी हुई वैल्यू और आने वाला आंसर दोनों को प्लस करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 7 2 4 9 8, ये वो वैल्यू है जो माइनस करी थी। अब आंसर लिखते हैं, आंसर है 5 7 8 2 3 1 9, उल्टा लिखते हैं, ठीक है, लास्ट से। और इन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सब्ट्रैक्ट तो हम कर चुके हैं, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई में आंसर को माइनस वाली वैल्यू से प्लस करना है और चेक करना है कि हमारा आंसर क्वेश्चन वाला ओरिजिनल नंबर बना या नहीं। चलो इन्हें ऐड करते हैं। 9 और 8 17, एक इधर, 9 और 1 10 और 1 11, एक इधर, 4 और 1 5 होता है, 5 and 3 8, 2 + 2 4, 8 + 7 15 का 5, एक इधर, 5 और 1 6, 6 में 7 जब जोड़ेंगे 13, एक इधर, 5 और 1 6, ये आंसर आया। अब हम चेक करेंगे क्या ये आंसर वही है। जरा देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, सबसे पहले 6 आ गया, 6। दूसरा नंबर था 3, फिर 5, फिर 4, 3 भी है, 5 भी है, 4 भी है, फिर है 8 1 7, वो भी है 8 1 7, यानी हमने बिल्कुल सही करा है। तो वेरिफिकेशन इस तरह से करना है आपने, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा सबको। चलो बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट आप दोबारा समझेंगे अगला पार्ट तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 0 छोटी वैल्यू है, 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ बोरो लेके 10 बनाना पड़ेगा। बोरो देगा 2, तो 2 खुद कम हो जाएगा, कम होके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, यहाँ 1 है, 1 में से 3 तो माइनस होगा नहीं, तो बोरो पीछे से लेंगे तो एक जो पीछे 1 था वो कम हो के 0 बन जाएगा। 1 में माइनस कर दो, बोरो का मतलब होता है 1 माइनस कर देना, तो आप 1 कम करोगे, 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो बोरो दिया था वो यहाँ आ जाएगा, तो ये 11 बन जाएगा। 11 में से 3 को माइनस करोगे 8 आएगा। अब 0 है यहाँ, 0 में से 4 तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पे 5 को कम करके 4 बनाओ और इधर 10 बना दो, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं सही करके लिखता हूँ, 10, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ 10 बन गया। 10 में से 4 को माइनस करोगे तो 6 आएगा। अब 4 छोटी वैल्यू है, 4 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो 14 करना पड़ेगा। 14, अच्छा एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान देना है, ये मैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझाऊँ आपको। देखो 5 में कम होने में क्या हो गया था, 4 हो गया था। यहाँ तक तो समझ आ गया, आई होप सबको, ठीक है। अब देखो 4 छोटी वैल्यू है, 9 बड़ी वैल्यू है। छोटे में से बड़ा तो माइनस होगा नहीं, तो बोरो लेना पड़ेगा पीछे से। अब पीछे लिखा है 0, 0 मीन्स नथिंग, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये 4 को कहाँ से दे देगा बोरो। ये 4 जो है पीछे से बोरो करना चाह रहा है और पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो 4 को वैल्यू मिलेगी कहाँ से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और पीछे देखना पड़ेगा। पीछे क्या है, 2, इस 2 को आप कम करके 1 बनाओ, और जो एक कम किया वो इसमें आ जाएगा, किसमें, ये जो 0 था। ध्यान से देखें मैं क्या कह रहा हूँ। 5 को कम करके 4 बनाया था, 4 में से 9 माइनस हो नहीं रहा है, तो 4 को लेना पड़ेगा पीछे से उधार। पीछे कौन है, 0, तो 0 तो कुछ नहीं होता, तो जब 0 कुछ है ही नहीं तो ये इसको उधार देगा कहाँ से। उधार देने के लिए अपने पास होना भी तो चाहिए ना, तभी तो उधार देगा वो। तो इसके पास तो खुद कुछ नहीं है, 0 तो कुछ नहीं होता, तो 0 क्या करेगा, इसको उधार देने से पहले वो खुद उधार लेगा पीछे वाले से। तो 2 में 1 कम कर दिया, 1 आया, और जो 1 कम हुआ है इसके अंदर वो 1 यहाँ आ जाएगा, उधार ले लेगा ये 0। तो 0 जब उधार ले लेगा पीछे से, तो 0 का बन जाएगा 10। क्या बन जाएगा, 0 का 10, और 10 कम होके 9 बन जाएगा। और जब 10 कम होके 9 बनेगा तो जो 1 कम किया है वो अगले नंबर में पहुँच जाएगा यहाँ, ठीक है ना। 14 10 से उधार लेगा, ठीक है ना। 14 जो 4 था, ये 4 किससे उधार लेगा, पीछे वाले 10 से उधार लेगा, तो 14 हो जाएगा। 14 में से 9 को माइनस करोगे 6,
और यहाँ 10 का कम करके 9 हो गया, 9 माइनस 0 9, यहाँ पे 1 था, 1 में से 8 माइनस नहीं होगा तो पीछे कम करके 4 का 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, ठीक है। 11 में से 8 गया 3, अब 3 में से 5 माइनस नहीं होगा तो 1 को कम करके 0 बना दो और यहाँ कर दो 13, 13 में से 5 गया 8, ठीक है। तो माइनस करके फाइनली आंसर आया 83966, 839। यहाँ मिस्टेक हुई है, एक बार चेक करते हैं कहाँ गलती हुई है। ये 14 था, हाँ ये 14 था ना, देखो 14 में से 9 गया, ये माइनस गलत करा, 5 आएगा, ठीक है। ये यहाँ मिस्टेक हुई, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। तो आंसर आएगा 8395686। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में था वेरिफिकेशन करो, तो हम अब वेरिफिकेशन भी करते हैं, आंसर को चेक करते हैं कि आंसर सही है या गलत। वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, एक तो जो माइनस किया है उसको लो 580944, और दूसरा जो आंसर आया उसको लिखो 8395686, और दोनों को प्लस करो और प्लस करके चेक करो आंसर ओरिजिनल वाला नंबर बना या नहीं बना। चलो 6 + 4 10, 1 इधर, 8 + 3 11 + 1 12 का 2 इधर, 1 इधर, 4 and 1 होता है 5, 5 and 6 11, 1 इधर आ जाएगा, 9 and 1 10, 10 5 15, 1 इधर आ जाएगा, 9 + 0 9, 9 + 1 10, 10 का 0 इधर, 1 इधर, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 1 इधर, 5 and 1 6, 6 + 8 14। अब ये जो आया ये हम चेक करेंगे ओरिजिनल नंबर से। देखो यहाँ 1 था, 4 था, 2 था, 1 4 2, 05120, 05120 एग्जैक्टली वही नंबर आया, दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर बी करना है। अब देखिए पार्ट नंबर सी, पहले इन्हें माइनस करेंगे, 0 में से 8 माइनस नहीं होगा तो 0 पीछे से बोरो करेगा, तो ये 1 कम होके क्या बन जाएगा 0, और जो इसमें कम हुआ है वो इधर आ जाएगा, तो 0 के साथ 1 लग जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2। अब 0 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, तो 0 को पीछे से उधार लेना पड़ेगा 1, ताकि वो खुद 10 हो जाए, ठीक है। अब पीछे से बोरो लेगा तो यहाँ 3 का क्या बन जाएगा 2, 10 में से 2 गया 8। अब 2 में से 5 तो माइनस नहीं होगा, तो ये 2 बोरो लेगा पीछे से 1, पीछे कौन था 6, 6 कम होके क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये 12 है, 12 में से 5 को माइनस करोगे तो 7। अब ये 5 है, 5 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो बोरो लेना पड़ेगा 5 को, तो 15 हो जाएगा, और पीछे क्या हो जाएगा 4 का 3, ठीक है। 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब ये 3 है, 3 में से 8 माइनस नहीं होगा तो बोरो लेके 13 बनाएंगे इसे हम, 3 का क्या बना देंगे बोरो लेके 13, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 13, और बोरो इसमें से लिया है तो ये क्या बन जाएगा कम होके 1 बन जाएगा, ठीक है। 13 में से 8 गया 5। अब यहाँ 2 था, बोरो लेने पे 1 हो गया था, 1 में से 5 तो माइनस होगा नहीं। अब जब 1 में से 5 माइनस होगा नहीं तो 1 को लेना पड़ेगा बोरो पीछे से, और पीछे कौन है, पीछे तो बैठा है 0। 0 क्या होता है, कुछ भी नहीं, 0 के पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो ये इसको कहाँ से दे देगा अगले नंबर को, तो 0 पहले खुद उधार लेगा पीछे वाले से, ठीक है। तो 3 उधार देगा और खुद क्या बन जाएगा कम होके 2, और इसको उधार दे देगा 3, इसको एक वैल्यू दे देगा तो 0 का क्या बन जाएगा 10। अब ये 10 क्या करेगा, अपनी एक वैल्यू कम होके 1 इसे दे देगा, तो ये बन जाएगा 11, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ 11, ये थोड़ा सही से लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे 11 हो गया बोरो लेने पे, 11 में से 5 गया 6, ठीक है। और यहाँ 0 था जिसका बन गया 9, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ है 2, 2 में से 1 गया 1, तो फाइनली आंसर आया 1365978 ये आ गया आपका सब्ट्रैक्ट करके आंसर। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में एक तो माइनस वाली वैल्यू, और जो ये मैंने वो लिख दी, पहले हम लिखते हैं जो हमने माइनस किया था, ठीक है।
वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, पहले आप कोई भी लिख लो, पहले मैं माइनस की लिख रहा हूँ, ठीक है। जो माइनस किया था 16586528 और दूसरा आंसर 13659782 और इनको प्लस करके चेक करेंगे हम। 8 + 2 10, 1 इधर, 8 + 2 10 और 1 11, 1 इधर, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 1 इधर, 9 + 1 होता है 10, 10 + 6 16, 1 इधर, 8 + 1 9, 9 + 5 14, 1 इधर, 5 and 1 6, 6 + 6 12, 1 इधर, 6 and 1 7, 7 + 3 10, 1 इधर, 1 + 1 + 1 3। तो फाइनली चेक करेंगे हम ये वही है या नहीं। क्वेश्चन में क्या था 302, 302। क्वेश्चन में 2 के आगे क्या था 46310, 46310, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आया। दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ए पार्ट है सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस। यहाँ पर आपको ना एक रूल याद रखना है, ये सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में चलता है रूल। फ्रॉम वर्ड के बाद वाली जो चीज़ होती है ना, फ्रॉम के बाद वाला, उसे हम पहले लिखते हैं। देखो ये फ्रॉम वर्ड है, फ्रॉम के बाद में ये लिखा है, फ्रॉम के बाद में, तो ये बाद वाली चीज़ हम पहले लिखेंगे। 200105, ठीक है। फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाएगा और जो पहले है उसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो अब पहले वाला नंबर लिखना है, उल्टा लिखेंगे 789, लास्ट से 789, 340 शुरू का, यह आ जाएगा इधर से 3 इसके नीचे, 4 इसके नीचे, 0 इसके नीचे, और ये एम्प्टी स्पेस खाली ऐसी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए लगाएंगे माइनस। इस क्वेश्चन में चेक नहीं बोला, देखो जैसे यहाँ थर्ड क्वेश्चन में चेक बोला था, यहाँ चेक नहीं है, ठीक है। तो बस हमें सिंपली यहाँ माइनस करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो ये 5 है, 5 एक छोटी वैल्यू है, 5 में से 9 माइनस नहीं होगा, आप जानते हैं। तो इस 5 को क्या करना पड़ेगा, 5 को पीछे से बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। अब उधार मांगेगा किससे, 0 से। अब 0 क्या होता है, 0 तो कुछ भी नहीं होता, तो फिर 0 कहाँ से दे देगा किसी को उधार, जब 0 के पास खुद ही कुछ नहीं है। तो ये 0 उधार कैसे दे सकता है, इसे नहीं देगा। और उसके पीछे भी कौन है, 0, वो भी नहीं दे सकता। उसके पीछे कौन है, 1, तो ये 1 ही एक वैल्यू है जो पीछे उधार दे सकती है। तो 1 क्या होगा, 1 को कम करके 0 बनाओ, 1 को एक कम कर दो और 0 बना दो। जो एक कम किया वो इधर आ जाएगा, तो इधर बन जाएगा 10, क्या बन जाएगा 10, ठीक है। 10 में एक कम करके 9 बनाओ और जो एक कम किया है 10 में वो इधर दे दो, तो इधर बन जाएगा 0 का 10। आई होप क्लियर हो गया होगा मैंने क्या कहा है, ठीक है ना। ये मैं इरेज करता हूँ, यहाँ थोड़ा स्पेस हो जाएगी। अब देखो, तो हमने क्या करा, 1 में एक कम करके 0 बनाया और जो 1 एक कम हुआ था वो इधर आ गया, इधर बन गया 10। 10 एक कम होकर अपनी एक वैल्यू इस 0 को दे देगा, तो यहाँ बन जाएगा 10। 10 में से 8 चले जाएगा अब 2, ठीक है ना। अब ये 10 क्या करेगा, 10 अपनी एक वैल्यू कम करके 9 बन जाएगा और जो एक कम होगा वो इधर दे देगा और इधर क्या बन जाएगा 15। 15 में से 9 माइनस हो जाएगा, 5 में से 9 तो नहीं हो रहा था, बट 15 में से 9 माइनस हो गया क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब 9 में से 8 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 1, 9 में से 7 को माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा 2, 0 में से 0 को माइनस करोगे तो 0। अब यहाँ 0 है, 0 में से 4 तो माइनस नहीं होगा, छोटे में से बड़ा नंबर कैसे माइनस होगा, तो इस 0 को क्या करना पड़ेगा, पीछे से उधार लेना पड़ेगा। पीछे कौन है 0, अब 0 तो खुद कुछ नहीं है, तो फिर इसको उधार कैसे देगा भाई, तो ये 0 इसको उधार नहीं दे पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 0 पहले इस 2 से उधार लेगा, 2 कम होके 1 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। अब ये 10 अपनी एक वैल्यू कम करके इस 0 को दे देगा, 10 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं था, तो ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा 4th का ए का आंसर आया वो आया 1660216। तो इस तरह से पार्ट नंबर ए करना है। अब देखो पार्ट नंबर बी, ये भी सब्ट्रैक्ट है, तो फ्रॉम वर्ड के बाद वाला हम पहले लिखेंगे, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0
10 10 10 10 ये लिख दिया हमने, ठीक है। और ये नंबर इसके नीचे लिखना है, लास्ट से लिखेंगे 845 और 5362 5362, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब देखो ये ज़ीरो है, ज़ीरो में 5 माइनस हो ही नहीं सकता, तो हम इस में से बोरो लेंगे और यहाँ बना देंगे ज़ीरो, ठीक है। और जो बोरो लिया वो इधर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 चला जाएगा 5। अब ये बारी है ज़ीरो की, ये ज़ीरो में से 4 तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि ज़ीरो छोटी वैल्यू है और 4 बड़ा है, तो ज़ीरो को पीछे से उधार लेना पड़ेगा। पीछे कौन है? पीछे तो ज़ीरो है। अब फिर वही बात, ज़ीरो के पास खुद कुछ नहीं है, तो फिर इसे कहाँ से दे देगा वो? तो ये ज़ीरो पीछे से उधार लेगा, यहाँ बन जाएगा एक कम होकर, एक कम कर देंगे इसमें, एक कम करने पे ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा 10। अब ये 10 अपनी एक वैल्यू कम करके इसको दे देगा, तो यहाँ बन जाएगा 10। 10 में से 4 गया 6 और यहाँ है 9, 9 में से 8 गया 1। अब 0 में से 5, फिर वही बात आ गई कि 0 में से 5 कैसे माइनस करें भाई, तो 0 को पीछे से उधार लेना पड़ेगा। पीछे है 0, 0 इसको उधार दे नहीं पाएगा, तो पहले 0 खुद इससे उधार लेके पहले इसमें एक कम कर दो, और जो इसमें कम हुआ है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 का बन जाएगा 10, और ये 10 एक कम होके 9 हो जाएगा, और जो एक कम हुआ वो इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6। अब वही रिपीट हो गया स्टेप, 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो 0 को पीछे से उधार मांगना पड़ेगा, और इसके पास पहले से कुछ नहीं है उधार देने के लिए, तो ये पीछे से उधार लेगा। इसमें कम कर दो, क्योंकि यहाँ से उधार लेना पड़ रहा है, तो एक कम हो गया। जो एक कम हुआ वो इधर आने पे क्या बन गया? 0 में मिलकर 10। अब ये 10 इसको उधार दे सकता है, तो खुद कम होके 9 बन जाएगा ये, और इसको उधार दे देगा, और यहाँ बन जाएगा 10। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, और इधर तो 0 था, 0 लिखना नहीं। तो फाइनली जो आंसर हुआ 7465165, ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर बी का। अब देखें पार्ट नंबर सी। सी पार्ट में आपको वर्ड्स में लिख के दे रखा है, स्पेलिंग लिख के दे रखी है, लार्ज नंबर आपको खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट है, रूल देखो सब्ट्रैक्ट का रूल, मैंने अभी क्या रूल बताया था आपको? सब्ट्रैक्ट का रूल बताया था फ्रॉम के बाद वाला पहले, ये जो फ्रॉम वर्ड है देखो ये रहा फ्रॉम, फ्रॉम के बाद है 1 करोड़, तो ये 1 करोड़ आएगा पहले। आई होप समझ आ रही होगी बात, वही स्टेप है, फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखेंगे। तो 1 करोड़ कैसे लिखते हैं? 1 में 0 लगाते हैं, बहुत सारी, कितनी 0 लगाते हैं करोड़ में? आपको क्या करना है, आप ना इंडियन सिस्टम लिखते जाओ, इंडियन सिस्टम बोलते जाओ और 0 लगाते जाओ। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और अब आ रहा है करोड़, जहाँ पे करोड़ आया वहाँ पे लगा दो 1। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 करोड़ में कितनी 0 आती हैं याद करने की ज़रूरत नहीं, आप क्या करो, 1 करोड़ में बहुत सारी 0 आती हैं, तो इंडियन सिस्टम बोलते जाओ और 0 लगाते जाओ, जहाँ पे करोड़ आएगा वहाँ पे 1 लगा देना। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे 1 लग जाएगा और आगे सारी 0 हो जाएंगी, ठीक है। ये तो हो गया फ्रॉम के बाद वाला जो हमने पहले लिखा। अब हम इसको लिखेंगे 47 लाख, 47 लाख, लाख वाले कहाँ हैं? 1s, यहाँ लिख लेते हैं, चलो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये मैंने ऊपर लिख लिया इंडियन सिस्टम ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, बाद में इसे इरेज कर देंगे हम। 47 को लिखना है लाख में, लाख वाले ये 2 हैं, लाख और 10 लाख, इसके नीचे लिखो 47। 5000 है, 1000 के नीचे क्या लिखना है? ये 1000 है नहीं, ये तो 10,000 है, 1000 है यहाँ, ये देखो TH 1000 और TTH क्या है? 10,000, तो हमें तो 1000 के नीचे लिखना है 5, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 5000। 688, 688, ऐसा लिखने पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि बीच में एक खाली जगह रह गई 10,000 वाली, इसमें आप क्या भरोगे? 0 भरोगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी आई होप। इंडियन सिस्टम लिखने के बाद तब हमने चेक किया
कि 47 को लिखना था लैक में, तो लैक वाले 2 होते हैं, दोनों के नीचे लिख दिया 47। 1000 में 5000 था, जबकि यहाँ 1000 वाली दो वैल्यू हैं। 1000 वाली एक तो 1000 में है और एक है 10,000। 10,000 के नीचे कुछ नहीं आएगा, खाली 5000 दिया था ना। कितने 1000 है? 5। तो 5 को 1000 के नीचे लिखोगे और 10,000 के नीचे 0 लगाओगे, 688। अब ये इंडियन सिस्टम जो मैंने अपनी हेल्प के लिए लिखा था ऊपर, ये इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये हटा देते हैं। नहीं भी हटाओगे तो नंबर नहीं कटेंगे, आप लिखे रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम इन्हें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए 0 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, छोटे में से बड़ी वैल्यू कैसे माइनस हो जाएगी, तो पीछे से उधार लेना पड़ेगा। पीछे तो खुद कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, पीछे तो सारे 0 बैठे हैं, तो इनके पास तो कोई वैल्यू है ही नहीं कि ये किसी और को उधार दे पाए। तो हमें यहाँ 1 में कम करना पड़ेगा। एक 1 ही ऐसी वैल्यू है जो किसी को उधार दे सकती है, तो ये 1 कम होके 0 हो जाएगा और इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 10। 10 कम होके 9 बन जाएगा और इसको दे देगा एक वैल्यू, तो यहाँ बन जाएगा 10। अब ये 10 एक कम होके 9 हो जाएगा और इसको एक वैल्यू दे देगा, तो यहाँ 10 बन जाएगा। ये 10 भी वही करेगा, इसमें एक कम करके अपनी एक वैल्यू इधर दे देगा, तो 10 हो जाएगा। ये 10 भी वही करेगा, एक कम हो जाएगा और अपनी एक वैल्यू इसको दे देगा। ये 10 भी कम हो के 9 बन जाएगा और अपनी एक वैल्यू इसको दे के 10 बना देगा इसे। ये 10 भी कम हो के 9 हो जाएगा और अपनी एक वैल्यू इसे दे देगा और यहाँ बना देगा 0 का 10। अब आप माइनस कर सकते हो, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ तो 0 है ही, 0 लिखना नहीं। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो आया 5294312। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर सी करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, A part. I hope this video is helping you to understand the concept. If you like the video, I request you to please hit the like button and let me know in the comment. Say simple thank you. It motivates me to bring such content for you at zero cost. So we will do this question 5 now. 5th क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग डिजिट। आपको मिसिंग डिजिट फाइंड करनी है। मिसिंग डिजिट में क्या करना है आपने, जो सबसे पहले देखो यहाँ ये ऐड वाला क्वेश्चन है। किस चीज़ का क्वेश्चन है ये? प्लस के साइन आ रहे हैं, हेयर वी हैव टू ऐड, इन्हें ऐड करना है। अब यहाँ आंसर दे रखा है ऑलरेडी, ऐड करके 8 आएगा। देखो दो वैल्यू जुड़ी हुई हैं, 3 और 2। 3 + 2 क्या होता है? 5। तो आंसर यहाँ 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिया है 8। कितना एक्स्ट्रा दिया है? 5 आ रहा है। 3 + 2 क्या आ रहा है? 5। 5 में कितना जोड़ के 8 बनेगा? 5 में 3 जोड़ना पड़ेगा, तो यानी यहाँ एम्प्टी स्पेस में आप 3 भरोगे। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू देखो, 6 और 1 क्या होता है? 7। 7 आना चाहिए था आंसर, लेकिन ये 2 है, तो 6 + 1 हो गया 7। 7 में कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब आप 7 में कुछ भी ऐड करोगे ना, तो आंसर 2 तो कभी नहीं बनेगा। 7 में जोड़कर आंसर 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9। जब हम किसी वैल्यू में कोई नंबर को ऐड करते हैं ना, तो आंसर उस वैल्यू से बड़ा बनता है। यानी 7 में कुछ भी जोड़ेंगे तो आंसर 7 या उससे ज़्यादा बनेगा। तो ये फिर छोटा नहीं हो सकता। ये एक्चुअली में 2 दिख रहा है, लेकिन है ये 12। ये बात मेरी ध्यान से समझ ले, मैंने क्या कहा भैया? 6 और 1 जुड़ के होता है 7। अब 7 में यहाँ कुछ वैल्यू प्लस करनी है। जब आप 7 में कुछ भी प्लस करोगे तो आंसर 7 से बड़ा दिखना चाहिए ना। तो ये जो 2 दिया है ये एक्चुअली में 2 नहीं है, ये 12 है। तो 7 में कितना जोड़ेंगे 12 बनाने के लिए? 7 + 5। 7 + 5 12। तो 12 का 2 इन्होंने यहाँ लिख दिया, और जो 1 था, ये जो मैंने 1 लिखा है यहाँ, ये एक्चुअली में 1 कहाँ आएगा? यहाँ ऊपर आएगा और यहाँ नहीं आएगा। ये मैंने आपको सिर्फ कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख के दिखाया था, ठीक है ना। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब ये 1 है,
जो 12 का 1 इधर आ गया। 1 में इस 5 को जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा 9। तो आंसर तो 0 दे रखा है। ये एक्चुअली में अब एक वैल्यू यहाँ खाली थी, देखो खाली बॉक्स है ना, अभी एक वैल्यू और जुड़नी है। 5 + 3 क्या हो रहा है 8, और एक ये ऊपर का 1 जुड़ के क्या हो रहा है 9। इन सब को जोड़ के 9 आ रहा है, और 9 में एक वैल्यू अभी यहाँ खाली स्पेस में भी भरनी है जो जुड़नी है। 9 में अगर एक 1 यहाँ भी ले लिया जाए तो 9 में 1 जोड़ के क्या बन जाएगा 10। 10 का 0 यहाँ लगा पड़ा है और 1 इधर आ गया, ठीक है। 5 + 1 हो गया 6, 6 + 6 क्या हो गया 12, 12 + 4, 12 + 4 क्या होता है 16, 16 का 6 इधर 1 इधर, 3 and 1 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 का 3 इधर 1 इधर, 1 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 2, 1 और 1 जुड़ के क्या होगा 2। 2 में अभी यहाँ कुछ और भी जुड़ना है 4 बनाने के लिए। 2 में कितना जोड़ोगे 2 जोड़ोगे, तो हमें यहाँ जो एम्प्टी स्पेस दी हुई थी वो सब हमने यहाँ फिल कर दी। इधर आया 1, इधर आया लास्ट में 3, इधर भी 2 वैल्यू थी 2 और 5, और इधर 3 और 6 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 5th का ए करना है। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। 3 यहाँ है 5 यहाँ है, 3 + 5 क्या होता है 8। 8 में एक वैल्यू और जोड़नी है, और 8 में जोड़ के आंसर ये आना चाहिए। देखो 8 में जोड़ोगे तो आंसर 1 कभी नहीं आएगा, ये 1 नहीं है, ये बात समझ लो आप। दिस इज़ नॉट 1, दिस इज़ 11। 11 का 1 इधर है और एक 1 11 वाला यहाँ आ जाएगा। बात क्लियर हो गई ना। देखो 8 में जोड़ेंगे कुछ भी तो आंसर 8 से छोटा नहीं बन सकता, 8 से बड़ा बन सकता है। तो 8 से बड़ा नंबर जिसमें लास्ट में 1 आता है वो है 11। तो 11 का 1 इधर है, एक 1 इधर आ गया, तो 11 बनाना है यहाँ 11। 5 + 3 8, 8 + 3 11 हो जाता है, 1 इधर आ गया। अब 9 ये है, 1 ये है, 4 ये है, इन 3 को जोड़ के एक और जोड़ोगे आप नंबर। 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 में कुछ और भी ऐड करो और आंसर 0 आ जाए। अब आप 14 में कुछ ऐड करके आंसर 0 कैसे ला सकते हो भैया, 14 में प्लस करके आंसर 14 से बड़ा बनेगा। तो 14 से बड़ा वैल्यू जिसमें 0 आता है वो होता है 20। तो 14 में 20 बनाने के लिए 6 जोड़ा जाएगा, तो यानी यहाँ पर हमें 6 लिखना है। 20 का 0 आ जाएगा यहाँ, और 2 जो बचा वो 20 का इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 में 5 को ऐड करेंगे। अब हम 2 में 5 को ऐड करेंगे तो 7, 7 में 6 को ऐड करेंगे तो 13, 13 में कुछ जोड़ के 5 लाना है। 13 में कुछ जोड़ के 5 कैसे आ जाएगा भाई, बड़े 13 बड़ा है, बड़े में अगर और जोड़ोगे तो और बड़ा बनेगा। तो 13 में जोड़ के 5 नहीं 15 बनेगा, और 15 का 5 इन्होंने यहाँ लिख रखा है, और 1 अगले नंबर पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 15 कैसे बनेगा, 13 में क्या जोड़ के 15 बनेगा 2 जोड़ के, तो यहाँ पर एक्चुअली में आपको 2 लेना है। 15 का 5 इधर, एक ऊपर आ गया। अब 1 में 4 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 में 5 जोड़ोगे तो 10 आएगा। 10 में क्या जोड़ें जो 0 आ जाए, 10 में क्या जोड़ें जो 0 आ जाए। पहली बात 10 में जोड़कर 0 नहीं बनेगा, 10 में जोड़कर 10 तो बना सकते हो। क्या जोड़ के, कुछ भी मत जोड़ो। 10 में अगर कोई भी वैल्यू ना जोड़ी जाए तो 10 होता है। तो एक्चुअली में ये जो 0 दिख रहा है ना, ये 0 नहीं है, ये 10 है। 10 का 0 यहाँ है और 1 ऊपर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये 10 में क्या जोड़ा था हमने 10 बनाने के लिए 0, तो यहाँ पर एक्चुअली में 0 आएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे हम, 1 + 0 1, 1 + 6 7, 7 में 2 और जोड़ दो तो आंसर 9 आ जाएगा। अब यहाँ 9 का 9 पूरा ख़त्म हो गया, ऊपर 1 1 कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कभी आप यहाँ भी 1 लगा बैठो, वो 9 था, 9 ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 7 और 3 क्या होता है 10, 10 में अगर 2 और जोड़ दूँ तो 12 का 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर, 2 + 1 3, 3 में 3 और जोड़ दो तो यहाँ क्या बन जाएगा 6। तो आंसर हो गया, पहला नंबर है 2200563, और दूसरा नंबर है 3324693, और तीसरा नंबर क्या था 765245। तो ये है आपका पार्ट नंबर बी। अब देखो पार्ट नंबर सी, 3 + 2 5,
5 में अभी एक वैल्यू और जोड़नी है और आंसर 1 लाना है। सबसे पहली चीज़ 5 में जोड़कर आंसर 5 से ज़्यादा आता है, तो ये 1 नहीं है, ये 11 है। 11 का 1 इधर, 1 इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 5 + 6 होता है 11, तो यानी एम्प्टी बॉक्स में 6 आना है। अब हम इस लाइन पे आ जाते हैं। 5 और 1 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 का 5 इधर, 1 इस पे आ जाएगा। 2 और 1 3, 3 में 8 जोड़ेंगे, 8 3 11, 11 में अभी कुछ और भी जुड़ना है, 11 में अभी कुछ और भी जोड़ना है और आंसर क्या लाना है 4। पहली चीज़ 11 में जोड़कर छोटा आंसर नहीं आएगा, 14 आएगा। ये 4 नहीं है, 14 है, ये 4 नहीं है, दिस इज़ 14। 14 का 4 यहाँ लिख रखा है, 1 इस पे आएगा। तो 11 में कितना जोड़ के 14 बनेगा, 11 + 3, तो यहाँ पे आना है 3। 4 और 1 5, 5 2 7, 7 में क्या जोड़ें जो 9 आ जाए, 2 जोड़ लो, ठीक है, और 9 आ जाएगा। 9 ख़त्म, ऊपर 1 लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 9 था, 9 लिख दिया। 19 नहीं है, ये कभी 1 यहाँ लगा दो, ठीक है ना, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। 7 और 0 7, 7 5 12, 12 का 2 इधर, 1 इधर, 7 और 1 हो गया 8, 8 में 6 को जोड़ोगे, 8 6 14, 14 में अभी कुछ और भी जुड़ना है, 14 में अभी कुछ और भी जुड़ना है और आंसर क्या लाना है 8। देखो 14 में जोड़ के 8 कैसे आ जाएगा, 18 तो आ भी सकता है, तो ये 18 है, 18 का 8 इधर और 1 इसके ऊपर आ जाएगा। तो 14 में कितना जोड़ के 18 बनेगा 4, तो यानी यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स में 4 लेना है। 1 + 0 1, 1 + 9 10, 10 में अभी कुछ जोड़ के 4 लाना है, 10 में जोड़ के 4 पॉसिबल ही नहीं है, 10 में अगर जोड़ेंगे तो 14 बन जाएगा। 14 का 4 यहाँ लिखा पड़ा है, 1 इधर आ जाएगा। तो 10 में क्या जोड़ के 14 बनेगा, 4 जोड़ के, तो यहाँ पे आना है 4। 8 + 1 क्या होता है 9। तो अब यहाँ हमने आंसर फाइंड कर लिया है। पहला तो इन्होंने पूरा दे रखा था, दूसरा नंबर हमने बना लिया 9 4 5 2 3 4 6 और तीसरा 4 6 7 2 8 5 2 और फाइनल आंसर 9 4 8 2 9 4 5 1। तो इस तरह से आपको ये 5th के तीनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पर भी मिसिंग नंबर बताना है, बट ये एडिशन का नहीं, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 में माइनस करके 6 लाना है। सबसे पहली चीज़ 3 में अगर आप माइनस कुछ भी करोगे तो 3 में माइनस करने पे आंसर 3 से छोटा बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हम कभी माइनस करते हैं ना तो वैल्यू छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आंसर इन्होंने दे रखा है 6, तो 3 में माइनस करके 6 नहीं बनेगा। ध्यान से देखें भाई, ये 3 है, 3 में अगर आप माइनस कुछ भी करोगे ना तो आंसर 3 से छोटा आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, बट 6 नहीं आएगा। तो ये 3 नहीं है, ये 13 है, 13 है। इस बात को समझें कि ये एक्चुअली में कौन है, 13 रहा होगा। 13 में से क्या माइनस करके 6 आता है, 13 में कितना माइनस करके 6 आएगा, इन्हीं दो को माइनस कर लो, आप पता चल जाएगा। 13 और 6 को माइनस करते हैं तो क्या होता है 7। तो 13 में आप 7 माइनस करो, आंसर आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन आना है, 7 आना है। तो ये 13 बनाया था, 13 में बना कैसे था 13, पीछे से उधार लेके, पीछे था 9 ने उधार दिया था तो खुद 8 हो गया था। 8 - 2 क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 6। अब बारी है यहाँ पे कुछ नंबर नहीं दिया, कितने में 6 माइनस करके 4 लाओगे, कितने में से 6 माइनस करें, कितनी वैल्यू में 6 माइनस करके 4 आएगा। आप क्या करोगे, आप ना देखो इन दोनों को देखो, आप यहाँ एज्यूम करके देख लो। अगर आप सपोज करो 1 लोगे, 1 में से 6 माइनस होगा नहीं, 2 में से आपको 4 लाना है ना। अगर आपको 4 लाना है तो यहाँ पे कोई संख्या तो भरनी पड़ेगी ना कोई संख्या तो भरोगे, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या संख्या लेनी चाहिए कि माइनस करके 4 आ जाए, इनको आप ऐड कर लो। 6 और 4 क्या होता है 10, तो 10 में से 6 माइनस होके 4 बनता है। आपको सबको समझ आ गई होगी ये बात, तो कि हम अगर 10 में से 6 को माइनस करें, 10 में से 6 को माइनस किया जाए तो 4 होता है। तो 10 तो हम लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि भैया सिंगल डिजिट भरी जानी है। ये 10 कौन है, 10 तो 2 डिजिट का नंबर है, तो आप यहाँ 0 भरोगे, सिंगल डिजिट। ध्यान से सुनेंगे, डबल डिजिट का नंबर हम नहीं भर सकते,
हमें मालूम है कि 10 में से 6 माइनस करके 4 होगा, तो 10 का 0 लिखो और जो 1 आएगा वो कहाँ से आएगा, वो 1 इसमें से बोरो आएगा। 5 में एक बोरो चला जाएगा इधर की साइड, तो यहाँ पे बन जाएगा 10। ठीक है ना, 5 ने अपनी एक वैल्यू इसको दे दी और इसे बना दिया 10। 10 में से 6 क्या, 4। अब 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब और देखो पीछे 6 में क्या माइनस करके 2 लाए, ये तो सिंपल है। 6 में 4 को माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा, और 2 में 1 को माइनस कर दो तो 1। ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। अब देखो पार्ट नंबर बी, 0 में क्या माइनस करके 6 लाए, भैया 0 में माइनस करना है कुछ वैल्यू, तो 0 में से अगर आप माइनस करोगे तो 6 तो नहीं आएगा। ये एक्चुअली में 0 नहीं, ये 10 है। 10 में माइनस करके तो 6 बन भी सकता है, तो ये एक्चुअली में 0 नहीं, ये कौन है, 10। ये कौन है, 10। और 10 में से क्या माइनस करके 6 होता है, 10 में 4 माइनस करके 6 होता है। अब ये 10 बना कैसे था, यहाँ से एक वैल्यू उधार लेके, इसने अपनी एक वैल्यू इसको उधार दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ देखो कितने में 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, कितने में 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, और अपनी एक वैल्यू ये इसको दे भी चुका है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक वैल्यू होगी जिसमें से 2 माइनस करके 8 आएगा, जिसमें से 2 माइनस करके 8, किस में से 2 माइनस करके 8 आता है, किस वैल्यू में। पहले तो आप ये समझ लो कि किस में 2 माइनस करें। यहाँ है ना, देखो डैश, डैश माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो आप माइंड में सोचो 8 लाना है, अगर यहाँ बड़ी वैल्यू होगी 2 माइनस करके तभी तो 8 बनेगा ना, बड़े में से 2 माइनस करोगे 8, तो 10 होना चाहिए यहाँ। 10 अगर होगा यहाँ, 10 माइनस 2 तो 8 आ जाएगा। तो कैसे पता चला 10, इनको ऐड कर लिया हमने, जैसे मैंने यहाँ भी बताया था 7 और 6 थे, 7 और 6 को ऐड करके 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और 2 को ऐड करा 10, तो 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 बनेगा। लेकिन हमें पता है अपनी एक संख्या इसने इसको भी दी थी, तो ये 10 नहीं था, ये 10 में और बड़ा था। कितना बड़ा था, एक संख्या बड़ा। 10 में एक वैल्यू ज़्यादा क्या होता है, 11। मतलब यहाँ पे 11 रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, 11। 11 का 1 इधर, ये एक्चुअली में 11 था। ध्यान से देखो, ये 11 था। 11 ने अपनी एक संख्या कम करके खुद बन गया 10, और अपनी एक संख्या इसको दे दी। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली में 11 था। 11 का 1 यहाँ लिखा हुआ है, और 1 इसने पीछे से क्या करा था, बोरो। ठीक है, यहाँ पे क्या रहा था, 11। ठीक है, 11 कहाँ से आया था, पीछे से बोरो लेके 11 बना था, और इस 11 में एक वैल्यू कम करके इसे दे दी थी, तो इधर क्या आ गई थी, 10 हो गई थी। और अपनी 11 ने एक वैल्यू इसे दी थी, तो ये खुद कौन हो गया था, 10 हो गया था। 10 में से 2 को माइनस करके 8 आ गया था। ठीक है, तो ये 11 था यहाँ, ये बात समझनी है आपने। ठीक है, अब अगला वर्क, यहाँ 5 है। 5 में क्या माइनस करे जो 8 आ जाए, 5 में क्या माइनस करे जो 8 आए। सबसे पहली चीज़, 5 एक छोटा नंबर है, 8 बड़ा है। छोटे या 5 में कुछ भी माइनस करोगे तो 5 से छोटा बनेगा। 5 में अगर आप 1 माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे, 3 माइनस, तो आंसर 5 से छोटा ही तो आएगा ना, ये तो बड़ा है। तो एक्चुअली में 5 नहीं, ये 15 है। ये बात समझो कि ये 5 नहीं, ये कौन है, 15। दिस इज़ नॉट 5, दिस इज़ 15। अब ये 15 है, तो 15 में 7 माइनस कर दो तो 8 होता है, तो 15 माइनस 7 होगा 8। अब ये 15 था, तो 15 बना कैसे था, 2 डिजिट का नंबर बनता कैसे है, पीछे से उधार लेके। यहाँ से जो भी वैल्यू रही होगी उसने अपनी एक वैल्यू इधर दे दी होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसने अपनी एक वैल्यू इसको दे रखी है। ठीक है, वो हमें यहाँ एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी जो इसने इसको दे रखी है। चलो, तो यहाँ पर क्या लिया जाए, डैश में -7 करना है, और आंसर क्या लाना है, 2। तो ये तो आसान है, कितने में से 7 माइनस करके 2 आएगा, इन्हीं को प्लस कर लो।
7 और 2 क्या होता है 9। तो हमें पता है 9 में से 7 माइनस करके 2 बनता है, तो यहाँ 9 होना चाहिए, लेकिन 9 नहीं होगा क्योंकि इसने अपनी एक वैल्यू इधर उधार भी दी थी। तो एक वैल्यू उधार दी थी, इसका मतलब यहाँ पे एक ज़्यादा संख्या थी पहले, देने से पहले एक संख्या ज़्यादा थी, 9 नहीं था, एक संख्या ज़्यादा थी, क्या थी 10। यहाँ पे कौन है 10, ठीक है ना। 10 2 डिजिट का नंबर होता है, तो 10 का 2 डिजिट नहीं, एक ही डिजिट लिखेंगे 0, ठीक। ये 10 था, 10 बना कैसे था, पीछे से लेकर 5 में क्या रह गया 4, और यहाँ बन जाएगा 10, ठीक है ना। और वो 10 क्या करेगा, एक कम करके अपना एक नंबर आगे दे देगा और खुद 9 में से 7 को माइनस करके 2 बना देगा। अब 4 है यहाँ, 4 में 2 माइनस कर दो तो 2 आ जाता है, ये तो सिंपल था, ठीक। अब इधर देखो कितने में 3 माइनस करके 0 आएगा, 0 लाना है तो 3 माइनस 3 0 होगा। 4 में क्या माइनस करे जो 2 आए, 4 में 2 माइनस करो। तो पहला नंबर क्या था, पहला नंबर था 4350610, और दूसरा नंबर क्या था 2327724, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब देखो लास्ट पार्ट नंबर सी, 0 माइनस डैश इज इक्वल टू 6। सबसे पहले इसे देखते हैं, 0 में क्या माइनस करें जो 6 आए। सबसे पहली चीज़, 0 में अगर आप माइनस करोगे तो आंसर 6 बड़ा कैसे बन जाएगा, ये 0 नहीं, ये 10 है, ये एक्चुअली में 0 नहीं, कौन है ये 10। 10 में क्या माइनस करके 6 बनता है 4, तो यहाँ पर आना है 4 और यहाँ पे आना है क्या 10। लेकिन ये 10 बनेगा कैसे, पीछे से उधार लेके। अब पीछे तो सारे 0 बैठे हैं, तो 0 पे तो खुद कुछ नहीं है, तो इसको कहाँ से दे देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का बनाना पड़ेगा 4, इधर कर देंगे 10 कम होके 9 बनेगा और इधर दे देगा एक वैल्यू, ये एक कम होके अपनी एक वैल्यू इसको दे देगा, ये एक कम हो जाएगा 9 और अपनी एक वैल्यू इधर दे देगा, फिर ये भी एक कम होके 9 बनेगा और अपनी एक वैल्यू इधर दे देगा, ये भी एक कम करके 9 बन जाएगा और अपनी एक वैल्यू इधर दे देगा, ये भी एक कम हो जाएगा 9 और अपनी एक वैल्यू इधर दे देगा, ठीक है। 9 में से 1 गया 8, 9 में क्या माइनस करूँ जो 4 आ जाए 5, ये तो सिंपल है। 9 माइनस 5 इज़ 4, 9 माइनस 2 इज़ 7, 9 में क्या माइनस करके 5 आएगा 4, 9 में 4 गया 5, 9 में क्या माइनस करूँ जो 3 आ जाए 6, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू थी वो हमने भर दी, आंसर आया 26442514 और नीचे आ गया 23557486। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। नाउ कम टू नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर आपको 3 नंबर दिए हैं 426624 प्लस 253886 माइनस 305167। ऐसे क्वेश्चंस में ना सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, लेफ्ट हैंड पे सब नंबर्स के साइन चेक करने हैं। देखो जो पहला नंबर है इसके लेफ्ट हैंड पे माइनस नहीं है, इसके लेफ्ट हैंड पे माइनस नहीं है, इसके लेफ्ट हैंड पे माइनस है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये करना है जिनके लेफ्ट पर प्लस के साइन आ रहे हैं, माइनस का साइन नहीं है, जिनके लेफ्ट पे माइनस का साइन नहीं है उनको आप पहले लिखो, और जिनके लेफ्ट में माइनस आ रहा है उनको आप बाद में लिखो, ठीक है। सबसे बेस्ट और इजी वे यही है। जैसे कि पार्ट नंबर बी देखो, बी में आपको इसके लेफ्ट में माइनस तो नहीं दिख रहा ना, इसको आप पहले लिखो। इसके लेफ्ट पे आपको माइनस दिख रहा है तो ये आप अभी मत लिखो, बाद में लिखना। इसके लेफ्ट पे प्लस है तो आप इसे लिखो पहले, ठीक है। और ये जो माइनस का था इसे अब लिख दो, -5654 138।
ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, जिनके लेफ्ट पे प्लस था, माइनस नहीं आ रहा था, उन्हें आपस में प्लस कर लो। 4 2 6 6 2 4, इसको लास्ट से लिखना 8 8 6 2 5 3, 2 इधर 5 इधर 3, और इन्हें प्लस कर लो। 6 + 4 10, 1 इधर आ जाएगा। 8 2 10 और 1 11, 1 इधर आएगा। 8 + 6 14, 14 + 1 15, 1 इधर आ जाएगा। 6 and 1 7 and 3 10, 1 इधर आ जाएगा। 2 and 1 3 5 8 4 2 6। इसके बाद क्या करना है, ये तो प्लस हो चुके। अब जो आंसर आया ना प्लस करके, उसमें से 6 8 0 5 1 0, उसमें से ये नंबर माइनस करना है। माइनस करने के लिए पहले इसे लास्ट से लिखना, ठीक है। 7 6 1 5 0 3। अब इन्हें माइनस करना है। 10 में से 7 करना पड़ेगा, 10 बोरो लेके, ठीक है। 10 में से 7 गया 3, बोरो लिया था तो यहाँ पे क्या रह गया 0। ये भी बोरो लेगा पीछे से तो 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, पीछे से बोरो लिया था तो यहाँ रह गया 4, 5 की कम हो गया 4 हो गया। 4 में से 1 गया 3, यहाँ 0 में से माइनस नहीं होगा तो 10 लेना पड़ेगा पीछे से बोरो करके। 10 में से 5 गया 5, यहाँ से बोरो लिया था तो यहाँ रह गया 7, 7 में से 0 गया 7, 6 में से 3 गया 3, तो माइनस करके आंसर आया 375343। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। सेम वे में सेकंड पार्ट भी करना है। यहाँ पर हमने पहले जिनके लेफ्ट पर माइनस नहीं आ रहा था उन्हें लिख रखा है, पहले इन्हें प्लस कर लो। एक नंबर ऊपर लिखेंगे, दूसरा नीचे लास्ट से लिखेंगे और इन्हें प्लस करेंगे, ठीक है। 8 3 + 3 6 1 + 1 2 4 + 3 7 0 0 5। अब जो आंसर आया इसको आप लिखोगे ऊपर, और जो माइनस करना है वो नीचे लिखेंगे, लेकिन उल्टा लास्ट से, ठीक है। 4 1 3 8 इसके नीचे आएगा। 5 6 5 रह गया, वो आ जाएगा इधर 5 6 5, और इन्हें माइनस करोगे, ठीक है। 8 - 8, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 0 में नहीं होगा माइनस, तो 0 को पीछे से बोरो लेना पड़ेगा। पीछे 0 है, वो भी नहीं दे सकता इसको बोरो, तो वो खुद लेगा। तो यहाँ पे कम करके 4 बनाओ और इधर कर दो 10, 10 में कम करके 9 कर दो और इधर कर दो 1 बढ़ाकर 10। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 6 गया 3, ठीक। और 4 में से 5 नहीं जाएगा तो बोरो लेके 14 बनाएंगे और इधर कर देंगे 1। 14 में से 5 गया 9 और 1 ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो आंसर हो गया 19353130। तो इस तरह से पार्ट नंबर बी करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर सी। यहाँ भी वही स्टेप फॉलो करने हैं। पहले आप इसके लेफ्ट पे देखो, माइनस नहीं है ना, तो इसे आप पहले लिखो। इसके लेफ्ट पे माइनस है, इसके भी लेफ्ट पे माइनस है, इन्हें हम बाद में लिखेंगे। इसके लेफ्ट पे माइनस नहीं है लेफ्ट हैंड पर, तो ये पहले आएगा। और अब लिखो माइनस वाले। ठीक, ये दोनों के लेफ्ट पर माइनस नहीं है और यहाँ पर माइनस वाले 2 हैं जिनके लेफ्ट पर माइनस आ रहा है, जबकि पिछले वाले में माइनस वाला 1 था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको भी ऐड करना है और इनको भी आपस में ऐड करना है। चलो पहले इन्हें ऐड करते हैं, 18402013 को, और 38204 को भी ऐड करते हैं। 382 सॉरी ये लास्ट से लिखना, ठीक है। देखो गलती हो जाती है इसलिए मैं बार बार कहता हूँ लास्ट से लिखो, ठीक है। 204 इसके नीचे और 388 इसके नीचे आएगा, 3 इसके नीचे, और इन्हें आपस में क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। 4 3 7 1 2 8 2 10, 1 इधर आ जाएगा, 4 4 8 1। लो ये वाले तो प्लस हो गए। अब इनकी बारी है, ये दोनों ही माइनस वाले हैं, इनको भी हम प्लस ही करेंगे। अब हम यहाँ माइनस माइनस वालों को प्लस करेंगे, तो पहले लिखते हैं 6641325 और इसे लास्ट से लिखेंगे 204738, और इन्हें भी आपस में प्लस करेंगे, ठीक है। 7 5 12, 1 इधर, 4 2 6 और 1 7, 3 3 12, 6 और 1 7 8 9 10 1, तो ये आ गया
3372। ये आंसर प्लस वालों का ऐड करके आया, ये आंसर माइनस वालों को ऐड करके आया। अब प्लस वाला आंसर ऊपर लिखेंगे और माइनस वाला आंसर जो आया वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। 7023 और इन्हें आपस में माइनस करेंगे। प्लस वाले साइन जो थे उनका ऐड करा हुआ आंसर ऊपर आया है, माइनस वाले जो थे उनका ऐड किया हुआ आंसर नीचे आया है। अब इनको माइनस करना है। 7 में से 2 गया 5, 11 में से 7 गया 4, इधर रह गया 1 में से 3 नहीं जाएगा तो इधर से कम करके इधर दे देंगे 10, और ये 10 कम होके 1 इधर दे देगा। 11 में से 3 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 4 माइनस 0 4, 18 में से 7 गया 8 में से 7 गया 1 और 1 ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो आंसर आया 11416845। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर सी करना है। अब देखिए पार्ट नंबर डी, बिल्कुल सेम वे में करेंगे पार्ट नंबर डी भी। सबसे पहले हम इसके लेफ्ट पर देख रहे हो माइनस तो नहीं है इसके उल्टे हाथ पर, तो इसको लिखो 841250। इसके लेफ्ट पर देखो, इसके लेफ्ट पर भी माइनस नहीं है, प्लस है, तो इसको लिखो +689510। अब माइनस वाले आएंगे, माइनस का 123645 और एक ये माइनस का है -45720। 2 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, तो इन प्लस वालों को लिख के पहले प्लस करते हैं। 841250 और 689510, इन्हें भी प्लस करना है। और जो माइनस वाले हैं इन्हें भी प्लस करोगे आप, ठीक है। माइनस वालों को भी क्या करोगे, प्लस ही करोगे। तो ये है 1236045 और 45720, इन्हें भी प्लस करोगे। चलो प्लस करते हैं, ये हो जाएगा। मैंने यहाँ फास्टली एकदम सॉल्व कर दिया है। इनको भी प्लस करते हैं। अब ये आंसर प्लस वालों का है, इसे तो ऊपर लिखो। ये आंसर माइनस वालों का है, इसे नीचे लिखेंगे। और इन्हें आपस में क्या करेंगे हम, माइनस। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 10 बनाया था तो यहाँ 5 रह गया। 15 करेंगे इधर से बारो लेके। 15 में से 6 गया 9, 6 में से 7 नहीं जाएगा तो 16 करना पड़ेगा, लेकिन 16 पीछे से होगा, पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो 3 में कम करके इधर 10 बनाओ और ये 10 अपना एक कम करके इधर दे देगा, ठीक है। 16 में से 7 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 12 बनाना पड़ेगा पीछे से लेकर। 12 माइनस 8 4, 4 में से 2 गया 2, तो आंसर आ गया। ये तो 1 में से 1 गया 0 ही होगा, तो आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 248995। तो इस तरह से आपको ये 7th का डी पार्ट करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपली ऐड वाले थे, ये तो बहुत आसान थे, तो मैंने यहाँ ए का, बी का, सी का और डी का सॉल्यूशन कर रखा है। ई का सॉल्यूशन नहीं करा है, वो हम अब कर लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर है 20,75,000। पहले तो हम इंडियन सिस्टम लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 के लिए TH, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। करोड़ के इधर क्या आएगा, 10 करोड़। एक और लिख लेते हैं, 10 करोड़ भी मेंशन कर देते हैं हम यहाँ, 10 करोड़। 20 करोड़ है तो करोड़ वाले ये 2 थे, इसमें तो लिखना है 20 करोड़। 75,000, 1000 वाले ये 2 हैं, 75। बीच की जो एम्प्टी स्पेस बच गई इनके नीचे 0 लगा दो, ठीक है। 1000 के आगे कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गया तो आगे 0 लगा दो। अब एक प्लस में 90 लाख है, लाख वाले ये 2 हैं, इनके नीचे आपको लिखना है 90, और तो कोई नंबर नहीं है, 90 लाख है तो आगे सारी क्या बना दो, 0, और इन्हें आपस में क्या करना है, प्लस। तो इन्हें आप प्लस करोगे और फाइनली
आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया? ये आंसर आ गया आपका 20907500। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन है, इजी हैं ये भी। एक पार्ट तो मैंने यहाँ ऑलरेडी कर रखा है, बी पार्ट देखो कैसे होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ पीछे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो 0 है ये, 0 में से कुछ भी माइनस नहीं हो पाएगा, तो हमें पहले पीछे से एक कम करना पड़ेगा 2। जो यहाँ एक संख्या कम हुई है वो इधर आके 10 बनेगी। ये 10 अपना एक कम करके 9 बना देगा और इसको दे देगा एक वैल्यू, ये 10 हो जाएगा। ये 10 भी अपनी एक कम करके 9 बन जाएगा और इसको एक वैल्यू दे देगा। फिर ये 10 अपनी एक वैल्यू कम करके इधर दे देगा। फिर ये 10 अपनी एक वैल्यू कम करके इसको दे देगा। फिर ये 10 भी एक कम करके इसको दे देगा। ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3 और एक ये 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर बी का। सी पार्ट भी ऐसे ही करना है। देखो 0 है, 0 में से 5 होगा नहीं तो ये कम होके खुद 0 बन जाएगा और इसको दे देगा 1, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5। अब 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, तो इसे पीछे से लेना पड़ेगा। पीछे सारे हैं 0, तो हम यहाँ से लेंगे 6 में एक कम करके 5 और वो जो एक कम हुआ वो इधर आके 10 हो जाएगा। 10 अपना एक कम करके 9 हो जाएगा और इसको दे देगा। ये अपना एक कम करके 9 हो जाएगा और एक इसको दे देगा। ठीक है, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 9 माइनस 4 5, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 12 होगा और इधर 4 रह जाएगा। ठीक है, 12 में से 8 गया 4 और ये 4। ये हो गया आपका आंसर पार्ट नंबर सी का। डी पार्ट भी ऐसी होगा, इधर कम करके 2 बनाओ और इधर 1 दे दो तो 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, 2 में से 7 जाएगा नहीं, इसमें कम करके 1 करो और इधर जो एक कम हुआ था वो इधर आ जाएगा। ये अपना एक कम करके इधर दे देगा, ये अपना एक कम करके इसको दे देगा। 12 में से 7 गया 5, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 1 में से 3 जाएगा नहीं तो पीछे से लेना पड़ेगा, पीछे है 0, तो ये कम होके 0 हो जाएगा और इसे दे देगा 10 बन जाएगा। 10 एक कम करके 9 हो जाएगा और एक इसे दे देगा। ये अपना एक कम करके इसको दे देगा। ठीक है, तो 11 में से 3 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5 और ये तो 0 था ही, तो आंसर हो गया डी पार्ट का 55,899,51। इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर डी करना है। अब देखो पार्ट नंबर ई, 0 में से माइनस होगा नहीं तो इसमें कम करके 5 बनाओ और एक इसको दे दो। 10 में से 3 गया 7, 5 में से 7 जाएगा नहीं, पीछे बोरो लेना पड़ेगा। 0 कहाँ से दे देगा, 0 पे तो खुद कुछ नहीं है, तो ये एक कम करके 6 हो जाएगा और इसको दे देगा एक वैल्यू, तो 10 हो जाएगा। 10 एक कम करके 9 होके इसको 1 दे देगा। 15 में से 7 जाएगा तो 8, 9 में से 2 गया 7, अब 6 था, 6 में से 8 जाएगा नहीं तो पीछे से लेना पड़ेगा। यहाँ कुछ है नहीं तो यहाँ पे कम करके 10 बनाएगा यहाँ, और ये 10 कम करके 9 होके यहाँ 1 दे देगा। ठीक है, तो 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 9 जाएगा नहीं तो पीछे से लेना पड़ेगा। यहाँ पे कम करके 8 बनाओ और इसको दे दो एक वैल्यू, तो 10 हो जाएगा। 10 में एक कम करके एक इसको दे दो तो यहाँ हो जाएगा 17। ठीक है, तो 17 में 9 गया 8, 9 में 0 गया 9, 8 में 6 गया 2, तो आंसर हो गया 29,848,787। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन भी मैं आपको पीछे एक क्वेश्चन सिखा चुका हूँ इस तरह का। देखो इसके लेफ्ट पर क्या है, प्लस, इन दोनों के लेफ्ट पर क्या है, माइनस। देखो प्लस वाला तो अकेला है, प्लस वाला तो अकेला है, इसे छोड़ दो। पहले दोनों माइनस माइनस वालों को आपस में क्या कर लो, प्लस कर लो। 999,8798 और इसको लिखो 826,752। इनको आपस में क्या करना है, प्लस करना है। 8 और 6 14, एक इधर, 9 और 1 10, 2 12, एक इधर, 8 7 15 और 1 16, एक इधर,
8 और 1 9 और 2 11, एक इधर, 9 और 1 10 5 15, एक इधर, 9 और 1 10 7 17, एक इधर, 9 और 1 10। ये हमने सारे जो माइनस वाले थे उनको प्लस कर लिया। अब क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चनों में मैंने बताई थी ये बात, पहले प्लस वाले का आंसर लिखो, प्लस वाला तो एक ही था तो आंसर क्या लिखो, हमें तो उसे ही लिखना है 7394005 और जो माइनस वालों का आंसर आया वो अब लिखो 10751624 और इनको आप आपस में क्या कर लो, माइनस कर लो। और माइनस कैसे करते हैं वो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। तो आंसर आ जाएगा 63188, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 63188 और 428, ठीक है। इस तरह से आप माइनस करके आंसर निकाल दोगे। अब पार्ट नंबर बी देखो। बी पार्ट में आपको वही पैटर्न फॉलो करना है। इसके लेफ्ट पे माइनस नहीं है ना, तो पहले इसे लिखेंगे। अब इसके लेफ्ट पे तो माइनस है, ये हम बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे। इसके लेफ्ट पर प्लस है तो इसे लिखेंगे +1245000। अब माइनस वाले लिखते हैं, माइनस का 847521 और एक और माइनस का है -307583, ठीक है। ये दोनों प्लस वाले हैं और ये दोनों माइनस वाले। चलो पहले प्लस वालों को लिखते हैं 1245 और ये है लास्ट से लिखेंगे, ठीक है, 301245। इन्हें प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस प्लस वालों को भी प्लस करेंगे, माइनस माइनस वालों को भी प्लस करेंगे। 847521 और ये है 583, लास्ट से लिख रहा हूँ मैं। माइनस वालों को भी प्लस करना है, ठीक है, दोनों को ही प्लस करेंगे। 5 4 2 6 4 2 1, इनको भी प्लस करेंगे हम। 4 10, एक इधर आएगा तो 11, एक इधर आएगा 15, एक इधर आएगा 5 8 3 11। अब क्या करना है, ये आंसर प्लस वालों का है, इसको ऊपर लिखेंगे। ये आंसर माइनस वालों का है, इसको नीचे लिखेंगे और इन्हें आपस में माइनस करेंगे, ठीक है। 5 - 4 1 4 1 1 14 बनाएंगे पीछे से बोरो करके। 14 में से 5 गया 9, 1 - 1 0 0। तो फाइनली जो आंसर आया 911141। तो इस तरह से आपको ये 10th के दोनों पार्ट करने हैं। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।